Hey guys, what's up and welcome back to my channel Secret Superstar। कभी कभी मुझे लगता है कि एक्टर्स विदाउट एक्टिंग चलेगा, बट सेलिब्रिटीज विदाउट कंट्रोवर्सी नॉट हैपनिंग ब्रो। नो नो ये नहीं हो सकता। हर दूसरे दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आ ही जाती है। जैसे कि प्रियंकित ने एक दूसरे को अनफॉलो किया, हो गई कंट्रोवर्सी। अर्जुन मलाइका का ब्रेकअप हो गया, हो गई कंट्रोवर्सी। अर्जुन का मीडिया को देख के घूरने से हो गई कंट्रोवर्सी। शाहिद करीना का कंट्रोवर्सी। अभी रिसेंटली 19 इयर्स के टीनेज के टाइम मृणाल ठाकुर ने एक इंटरव्यू में आई एम बेटर देन बिपाशा बोला था, और उसको लेके भी हो गई कंट्रोवर्सी। This is business. This is my swag. I know, but I did business. Shut up. और हर कंट्रोवर्सी की एक लिमिट होती है। मार्केट में जब तक न्यू कंट्रोवर्सी नहीं आ जाती, पुरानी वाली चलती रहती है, चाहे इंसान सॉरी भी क्यों ना बोल दे। जैसे मृणाल बिपाशा वाला कंट्रोवर्सी ले लो। मृणाल ने स्टोरी लगा के सॉरी भी बोला था, एक्सप्लेन भी किया था कि आखिर क्या हुआ था, लेकिन फिर भी वो चलता रहा जब तक ये अपूर्वा वाला कंट्रोवर्सी नहीं आया। और आज हम उसी कंट्रोवर्सी को लेके बात करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो रिसेंटली ये हुआ कि अपूर्वा, जिसे हम सब द रेबल किड के नाम से जानते हैं, जिनके नाम पे पहले भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी है, जेल जाने तक का नौबत आ चुका है, पर कंट्रोवर्सी नहीं रुकनी चाहिए। तो इनका जो ब्रेकअप हुआ था उसके बाद इन्होंने और इनके दोस्त हृदा ने कमेंट करके कुछ यूं दिखाया था कि गलती उत्सव मतलब जो अपूर्वा का एक्स है उसकी गलती थी। लेकिन रिसेंटली अपूर्वा के एक्स उत्सव ने एक सॉन्ग अपने इंस्टाग्राम पे रील पे डाली। तो सबसे पहले देखते हैं इसके कवर पेज, जिस पे लिखा हुआ है क्यूट लिटिल रेड फ्लैग। गाना पूरा 3 मिनट का है, बट हम कुछ ही लाइंस को देखेंगे, जैसे कि झूठ पे झूठ क्यों बोलती है तू, प्रूविंग आई जस्ट डॉग्ड ए बुलेट बट दैट बुलेट वाज यू, सॉरी बोलने आई कहती बेबी आई लव यू। मतलब अपूर्वा ब्रेकअप के बाद भी उत्सव के पास सॉरी बोलने गई थी। इसके बाद उत्सव ने कहा मुझको दे गई तू, उसने तुझको दिए थे जो फूल, जिसका डायरेक्टली मतलब चीटिंग से था। पूछा मैंने घटिया क्यों बोला मुझको दुनिया के लिए, तो कहती बेबी ये तो धंधा है मेरे लिए। तो जब उत्सव ने उससे पूछा कि मेरे अगेंस्ट ये सब क्यों बोला, तो अपूर्वा ने साफ साफ कह दिया कि ये तो मेरा काम है। उसके बाद उत्सव ने वैलेंटाइन का जिक्र किया, जिसका मतलब ये था कि अपूर्वा ने उत्सव को कॉल किया था और बोला कि पैचअप कर लेते हैं, लेकिन उत्सव ने साफ इनकार कर दिया। और उत्सव ने सोचा कि भाई आखिर इसको हो क्या गया, तो अगले ही दिन सैडी टू बैडी का रिलीज डेट आ गया। उसके बाद अपने लाइंस के द्वारा उत्सव ने साफ साफ बोल दिया कि चीट करने पे भी उसे शर्म ना आई, अपने दोस्तों के साथ फैलाई तूने झूठी अफवाहें। एंड ऑब्वियसली यहाँ रिदा और अपूर्वा की दोस्ती की बात हो रही थी, और उनके दोस्ती के बारे में भी उत्सव ने कहा कि ये सारी दोस्ती भी तेरी झूठी है। और ये जो रील है उत्सव ने एक बड़ा सा कैप्शन के साथ डाला, और कैप्शन ये था, अब अगर कोई और बकवास करी तो मैं सीधा रिसिप्ट निकालूंगा। और उसने ये भी कहा कि बस कंटेंट बनाने के लिए किसी के कैरेक्टर को ऑनलाइन खराब मत करो। फैन फॉलोइंग ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी बुली कर लोगी। उत्सव ने यह भी कहा कि जब उसके ऊपर सारे आरोप लग रहे थे तो उसने कोशिश की अपूर्वा और उसके टीम से बात करने की कि कैसे इससे डील करें, तो उसे ये बोला गया कि तुम कोई नहीं हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अपूर्वा ने तुम्हें डेट किया। उत्सव ने ये ऐड किया कि सच्चाई को फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं होती, तो तुम चलाओ अपनी घर कलेश से, बट किसी के बारे में झूठ बोलना बंद करो, बाकी लोगों को लाइफ में ढंग के काम करने दो, ग्रो अप किड। और सिर्फ यही नहीं, कहते हैं ना डाउनफॉल जब आता है हर तरफ से आता है। तो उत्सव की कंट्रोवर्सी के साथ साथ सूफी, जिसके साथ अपूर्वा की दोस्ती द ट्रेटर शो में हुआ था, उसने भी अपूर्वा को अनफॉलो कर दिया और एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख के अपनी स्टोरी पे डाली, जिसमें उसने ये कहा कि लोग खामखा उसे हेट दे रहे थे कि उसने अपूर्वा का यूज़ किया, जबकि उसने अपूर्वा के साथ जो भी वीडियो बनाई वो अपूर्वा ने अपने चैनल पे या अपने सूफी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ भी नहीं पोस्ट किया। फिर भी उससे खामखा ये बोला जा रहा था कि उसने अपूर्वा का यूज़ किया। और ये सब जब सूफी ने अपूर्वा को बताया तो अपूर्वा ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, और ये बात सूफी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसीलिए सूफी ने उसे अनफॉलो कर दिया, सिर्फ इंस्टाग्राम से नहीं अपने दिल से भी, मतलब उससे अब कोई दोस्ती नहीं रखनी। और मैं वेट कर रही थी कि कब अपूर्वा इन सब के लिए कुछ बोलेगी,
लेकिन अपूर्वा ने एक शब्द भी नहीं बोला। वो लगातार अपने इंस्टाग्राम पे एक्टिव थी, लेकिन उसने इस बारे में कुछ भी नहीं बोला। लेकिन उसके रीसेंट पोस्ट पे एक बंदे ने कमेंट किया, जहां उसने कुछ रिप्लाई किया। वो कमेंट कुछ यूँ था, लिटरली डाउनफॉल में भी मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। तो रेबल किड ने कहा, डाउनफॉल सबका होता है, मेरा बस सबके सामने होता है। मतलब उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो, क्योंकि सेलिब्रिटी है तो कंट्रोवर्सी तो होगी। आपको क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।